नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं 2011 विश्व कप का चर्चा करना चाहूँगा। भारत ने अभी तक 2 बार क्रिकेट में विश्व चैंपियन बना है। एक प्रथम बार 1983 में जब कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व जीत दर्ज किया था। वह 25 जून 1983 का साल था और अनपेक्षित रूप से भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व विजेता बनकर विश्व में अपना खेल का क्रिकेट में परचम लहराया था। अद्भुत नज़ारा था, अविस्मरणीय घटना थी भारत के लिए। कप्तान कपिल देव थे, उसमें सबसे सीनियर खिलाड़ी थे वो थे गावस्कर। उसका भी एक संयोग है, 2 मैच अस्वस्थता के कारण गावस्कर नहीं खेल सके, भारत दोनों मैच पराजित हो गया। हालांकि गावस्कर उस क्रिकेट सीरीज में कोई ज़्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन एक संयोग है कि गावस्कर जो 2 मैच प्रारंभिक नहीं खेले, वो 2 मैच में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। अब हम आ जाएं 2011 का विश्व कप क्रिकेट फाइनल, और इसके प्रणेता थे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा कप्तान था जो तीनों फॉर्मेट में भारत को विजय दिलाने का काम किया। कारण एक और भी था, इनके समय में बहुत बेहतरीन खिलाड़ी सब भारतीय टीम में थे और संजोग भी इनके साथ रहता था। ऐसे तो 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन संजोग भारत का साथ नहीं दिया। परिणाम हाथ से रेत की तरह वह मैच फिसलता चला गया और भारत उस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। आज हम क्रिकेट में 2011 की बात करें तो यह जो मैच था वह 19 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल 2011 तक चला था। इतने दिनों का मैच था। इसके मेजबान थे भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये तीनों मिलकर जो एशिया का देश है वो कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तान को भी इसमें पार्टिसिपेट करना था, लेकिन किसी कारण पाकिस्तान ने हाथ खींच लिया तो उनके यहाँ कोई भी मैच नहीं हुआ और श्रीलंका वहाँ जाने से भी मना कर दिया था सुरक्षा कारणों से। तो इस विश्व कप में 14 राष्ट्रीय टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर आधारित था। 14 देश इसमें भाग ले रहे थे और इसका पहला मैच 19 फरवरी 2011 को भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर ढाका के शेरे बंगला राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया था और यहाँ से भारत और बांग्लादेश से यह सीरीज का आगाज हुआ। और अब हम देखें कि अभी तक जो विश्व कप हुआ है उसमें कौन कौन सा देश मेजबानी कर रहा है। अभी भी 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 23 तक विश्व कप मैच हो रहे हैं और कई देश इसमें भाग ले रहे हैं। तो अभी जो है विश्व कप का मेजबानी फर्स्ट बार जो किया वह किया इंग्लैंड, और इंग्लैंड को यह अवसर मिला है कि वो 5 बार अभी तक विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किया है। इंग्लैंड बड़ा विचित्र देश है, 5 बार मेजबानी करने वाला वो पहला देश है। इंग्लैंड 1975 में किया, 1979 में किया, 1983 में। ये तो लगातार ही 3 बार उनको अवसर मिल गया मेजबानी करने का। और इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने मिलकर 1987 में किया था। फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मिलकर 1992 में किया था। भारत पाकिस्तान श्रीलंका मिलकर 1996 में किया था। इंग्लैंड यूके नीदरलैंड मिलकर सब 1999 में किए, ये मेजबानी करे। दक्षिण अफ्रीका उनके साथ जिम्बाब्वे और केनिया भी जुड़े हुए तो 2003 में मेजबानी किया। वेस्ट इंडीज को 2007 में मेजबानी करने का सौभाग्य मिला। भारत श्रीलंका बांग्लादेश 2011 में मेजबानी किए थे, जिसमें भारत चैंपियन रहा था। न्यूजीलैंड को अवसर यह मिला 2015 में, और फिर इंग्लैंड मेजबानी किया 2019 में, और फिर इस बार जो है भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश मिलकर एक आयोजन कर रहे हैं।
तो इसका मेजबानी का एशिया के जो देश हैं उनको मिला है। और यह क्रिकेट चलने वाला है 5 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर 2023 तक यह चलेगा। लेकिन अब हम देखें कि 2011 में आखिर हुआ क्या था। 2011 में नॉकआउट था, क्वार्टर फाइनल था, सेमीफाइनल था और फिर फाइनल मैच था। तो इस प्रकार से देखेंगे तो क्वार्टर फाइनल में जब भारत क्वालिफाई कर गया तो 2 सेमीफाइनल थे। 19 मार्च 2023 को एक सेमीफाइनल था और वह सेमीफाइनल था श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में। और जब न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में सेमीफाइनल हुआ तो न्यूजीलैंड 5 विकेट से हार गया और श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच गया। और अब बचा 30 मार्च 2011 को। 30 मार्च 2011 को जो सेमीफाइनल था वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच था। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर बैटिंग किया। इसमें पोंटिंग ने 100 रन का अपना सहयोग दिया, शतक पोंटिंग मारे इसमें, लेकिन उनका शतक पोंटिंग का काम नहीं आ सका। बल्कि यूँ कहें तो भारत के तरफ से जो महान बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने 85 रन का अपना सहयोग दिया था और 85 रन जो इस मैच में बनाए थे सेमीफाइनल में, इसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच का भी पुरस्कार से नवाजा गया था। यह यादगार रहा। और इस प्रकार से पोंटिंग के 100 रन पर सचिन का 85 रन भारी पड़ गया और भारत जो है यह मैच जीतने में सफल हो गया। और इंडिया इस मैच में बनाया था 261, ऑस्ट्रेलिया बनाया था 260 रन। 6 खिलाड़ी आउट था उनका 50 ओवर में और भारत 261, 5 खिलाड़ी आउट होने पर 47.4 ओवर में बना लिया था। इस प्रकार अब सेमीफाइनल इंडिया जीत गया था। अब भिड़ंत था, फाइनल का दिन आ रहा था, भिड़ंत होने वाला था। दोनों सेमीफाइनल के विजेता टीम के पास फाइनल में भिड़ंत होने वाला था। और इस कदर से अब जो फाइनल होना था वो मुंबई में फाइनल हुआ है। और मुंबई में जब भारत और श्रीलंका के बीच यह फाइनल मैच हुआ है। और भारत की तरफ से जो खेलने वाले खिलाड़ी थे वो थे आपका वीरेंद्र सहवाग थे, सचिन तेंदुलकर थे, गौतम गंभीर थे, विराट कोहली थे, महेंद्र धोनी थे, युवराज सिंह थे, सुरेश रैना थे, हरभजन थे, जहीर खान थे, श्रीसंत थे और मुनाफ पटेल थे। ये खिलाड़ी वहाँ खेल रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर बैट्समैन थे, भारत के कप्तान के रूप में खेल रहे थे। यह स्थिति थी। और इस मैच की जो सबसे अद्भुत स्थिति यह रही कि इसमें जो टॉस जीता वो टॉस जो है वो श्रीलंका ने जीता। और श्रीलंका टॉस जीतने के बाद वह बैटिंग का फैसला ले लिया। और बैटिंग का फैसला जब श्रीलंका ने ले लिया तो श्रीलंका की तरफ से जो बैटिंग करने के लिए आए खिलाड़ी वो थे उत्पुल थरंगा 2 रन बनाए, दिलशान तिलकरत्ने ने 33 रन बनाए और कुमार संकारा जो वहाँ के कैप्टन भी थे वो 48 रन बनाए। एक कैप्टन अपने टीम के लिए 48 रन फाइनल में बनाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमाल कर दिया महिला जयवर्धने ने, जिसने अपने टीम के लिए 103 रन बनाया। थिलन संकारा 21 रन बनाया, चामड़ा कुप्पू देवरा 1 रन बनाया, नुबन कुलसंकारा 32 रन और तीसरा परेरा 22 रन बनाए और अतिरिक्त 12 रन थे। श्रीलंका ने 274 रन 6 खिलाड़ी आउट होकर बनाकर भारत के समक्ष 275 रन का विश्व विजेता बनने के लिए लक्ष्य रख दिया। यह था 2011 का विश्व कप का फाइनल। श्रीलंका अपना मैच खेल चुका था और श्रीलंका के तरफ से जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे वो थे उत्पुल तरंगा और दिलशान तिलकरत्ने। और जब ये पारी समाप्त हो गई तो फिर भारत के तरफ से अब पारी का आगाज होना था। और भारत के तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आए भारत के धारदार बल्लेबाज और विश्व चैंपियन सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। यह इस मैच का दुर्भाग्य था कि वीरेंद्र सहवाग आते ही शून्य पर, भारत का जब 0 स्कोर था, आउट हो गए। इसके बाद सचिन तेंदुलकर दूसरे खिलाड़ी थे आउट होने वाले। सचिन तेंदुलकर जब भारत का स्कोर 31 रन था, 18 रन बना के आउट हो गए। दूसरे विकेट के रूप में सचिन तेंदुलकर गए
और तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए आपका विराट कोहली। विराट कोहली अभी 35 रन ही बनाए थे, 114 रन भारत का स्कोर था और ये तीसरे खिलाड़ी के रूप में आउट हो गए। लेकिन गौतम गंभीर ने गंभीरता से अपना बल्ला मैदान में गाड़ दिया था और वह 97 रन बनाए। तब तक भारत का नैया लगभग पार हो चुका था। भारत 223 रन बनाए और जब गंभीर 97 रन बना लिए थे तो ये चौथे खिलाड़ी के रूप में पवेलियन चले गए। वो शतक नहीं बनाए, मैच को फिनिश नहीं किए, इसका मलाल उनको पूरा जिंदगी रहा। लेकिन क्रिकेट है, ये संभावनाओं से भरा खेल होता है, इसमें हर कुछ संभव है। इसलिए 97 पर गौतम गंभीर का भी आउट होना संभव था, इसलिए वो आउट हो गए। अब बचे महेंद्र सिंह धोनी। ये भारत के कैप्टन थे और महेंद्र सिंह धोनी आए खेलने के लिए। आज महेंद्र सिंह धोनी युवराज से पहले आ गए थे खेलने के लिए और उन्होंने 91 रन का शानदार पार्टनरशिप किया। और इनका जो पार्टनरशिप हुआ गौतम गंभीर के साथ महेंद्र सिंह धोनी का, ये दोनों के पार्टनरशिप ने ही भारत को विजय श्री दिलाने का इसमें काम किया। महेंद्र सिंह धोनी 91 रन बनाए और अंत तक आउट नहीं हुए और जो फिनिशर कहता है वो फिनिशर की भूमिका में महेंद्र सिंह धोनी थे और इन्होंने इस मैच को फिनिश कर दिया और भारत को जिता दिया। युवराज सिंह 21 रन बनाए और नॉट आउट रहे। यह स्थिति इस मैच की रही और भारत विजेता बन गया। ये जो बैटिंग हो रहा था, जहीर खान श्रीलंका के 2 खिलाड़ी को आउट किया, 10 ओवर फेंके और 60 रन दिया। श्रीसंत 8 ओवर फेंके, कोई विकेट नहीं लिया और 52 रन दिया। युवराज सिंह भी 10 ओवर फेंके, 2 विकेट लिया और 49 रन देने का काम किया। हरभजन सिंह ने 10 ओवर फेंका, 1 विकेट लिया और 50 रन देने का काम किया। इस प्रकार से श्रीलंका का जो विकेट गिरा वो 17 पर पहला विकेट गिर गया था, 60 रन पर दूसरा विकेट गिरा था, 122 रन पर तीसरा विकेट गिरा था, 182 रन पर चौथा विकेट गिरा था, 216 रन पर पांचवा विकेट गिरा था, 251 रन पर छठा विकेट गिरा और 6 विकेट के सहयोग से 50 ओवर में 274 6 विकेट आउट होने पर वो बनाए थे। और भारत का क्या हुआ, 0 पर जो है सो पहला विकेट गिरा, दूसरा गिरा 31 रन पर, तीसरा विकेट गिरा 114 रन पर और चौथा विकेट गिरा 223 रन पर और यही 277 रन 4 खिलाड़ी आउट होने पर भारत ने बना लिया और इस प्रकार से भारत को जीत हासिल हो गया। धोनी 79 गेंद पर 8 चौका और 2 छक्का की सहायता से 91 रन बनाए और वो इस मैच फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे और इस प्रकार से एक प्रकार से भारत विश्व विजेता पुनः 2011 में बन गया और धोनी के नेतृत्व को विश्व में सराहा जाने लगा। धोनी को कुल भी कहते हैं, कैप्टन कुल के नाम से जाना जाता है। धोनी विश्व में विख्यात कैप्टन के रूप में रहे हैं और धोनी ने ही एक कैप्टनशिप ऐसा किया जिससे 2020 और 50 और फिर 5 डे में भी भारत को ऊंचाई प्रदान किया और इनके कुल स्वभाव के कारण भारत ऊंचाई पर पड़ा। यह एक कहानी था 2011 के विश्व कप चैंपियन का। भारत जब विश्व कप चैंपियन बना तो भारत में हर्ष का ये हो गया, माहौल छा गया, मैदान में खिलाड़ी झूमने लगे। बाद में तो सचिन को कंधा पर उठा लिया सहवाग ने, सचिन को कंधा पर उठा लिया कोहली ने और पूरे मैदान में घुमाया और इस प्रकार से जश्न ही जश्न मनने लगा और कैप्टन अपना कप लेकर पूरे भारत को आनंद का माहौल तैयार कर दिया। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।